नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। अधिक से अधिक तथ्यों की रिवीजन और जो है निरंतरता के साथ अभ्यास करने से ही परीक्षाओं में आप जो है अच्छे से प्रश्न का आंसर दे पाओगे और सही कर पाओगे। इसी से जो आपका स्कोर भी बढ़ेगा और सफलता प्राप्त कर पाओगे। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर स्टेट से संबंधित जो परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास वेरी वेरी जो है इम्पोर्टेंट रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। प्रश्न नंबर 1 से पूछा गया है कि एक पंक्ति यहाँ पर दी गई है, तो देख लेते हैं। ये पंक्ति बार बार परीक्षाओं में आती है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी द्वारा रचित। प्रिय इनकी जो रचना है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1914। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से ये पंक्ति ली गई है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं इसके रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। दूसरी भी एक पंक्ति दी गई है यहाँ पर। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। ये पंक्ति राम की शक्ति पूजा से जो है निराला कवि द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से ली गई है। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचयिता। हिंदी साहित्य ग्रंथ, हिंदी साहित्य नामक जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचा गया? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा रचा गया। हिंदी साहित्य से संबंधित काफी सारे ग्रंथ है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारे जो हिंदी साहित्य का सूत्रपात गारसा दातासी जी द्वारा किया गया। इसके द्वारा गारसा दातासी। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तवार लिटरेचर एंड दुई ए हिंदुस्तानी। ये इनके ग्रंथ का नाम है जो कि गारसा दातासी द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सूत्रपात किया गया इनके द्वारा। और किस भाषा में लिखा गया कई बार पूछा जाता है। फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया। इसके बाद जो है बात करें हम शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ की, तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा। उसके बाद जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार काल कर्मानुक्रम पद्धति को अपनाते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ लिखा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद जैसे मिशर बंधुआ जी द्वारा लिखा गया, फिर रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा 1929 में जो हिंदी साहित्य, रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ को ध्यान रखना है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी द्वारा रचित ग्रंथ है। और प्रकाशन वर्ष क्या है इस ग्रंथ का? 1929। अगर केवल हिंदी साहित्य पूछा जाए तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य भाषा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पूछा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद जी का है। तो सभी तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का अतीत पूछ लिया जाए तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है। हिंदी भाषा का विकास पूछा जाए तो श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी अगर पूछा जाए तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का ग्रंथ है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं। सभी हिंदी साहित्य से संबंधित 20-25 इम्पोर्टेंट साहित्य ग्रंथ है, उनको आपको रट लेना है। किसके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, क्योंकि वहां से एक प्रश्न अवश्य ही परीक्षाओं में पूछा जाता है।
बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक पंक्ति दी गई है, यहाँ पर भी पूछी गई है किसके द्वारा रचित है। तो श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया। तो ये है अंके जी द्वारा रचित। इनकी रचना असाध्य वीणा से ली गई है, जो कि एक चीनी कथा से संबंधित प्रियवंत जो होता है वो वीणा को बजाने की कोशिश करता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 8। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ जाने कहाँ। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो मुक्तिबोध जी द्वारा रचित है ये पंक्ति, ध्यान रखना है। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में जो रचित है वो किसके द्वारा रचित ये ग्रंथ है? तो ध्यान रखना है पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा रचित ग्रंथ है ये। इन्होंने ही प्रथम बार जो है तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किया था, वही ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्यापति ने किन भाषाओं में रचना की? तो विद्यापति जी ने मैथिली, संस्कृत और अवहट तीनों भाषाओं में रचना की है। मैथिली में इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है पदावली, जो कि बार बार परीक्षाओं में आती है। भाषा पूछ लेते हैं कि मैथिली किस भाषा में रचित रचना है। और संस्कृत में जो है गोरक्षक विजय और का कई रचनाएं इन्होंने लिखी है। और अवहट में जो प्रसिद्ध रचना है इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों अवहट भाषा में रचित रचना है। तो इनकी भाषाएं पूछ लेते हैं विद्यापति जी की रचनाओं की, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आदिकाल को संधिकाल चारण काल नाम किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा हमारा राम कुमार वर्मा। अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नामकरण दिया है, नाम दिए हैं। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। और जो है किसी ने अपभ्रंश काल कहा, किसी ने बीजवपन काल कहा, किसी ने जो है सिद्ध सामंत काल कहा, तो किसी ने जो है आदिकाल को संधि व चारण काल कहा, किसी ने केवल चारण काल नाम से भी पुकारा है, जो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ध्यान रखना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल आदिकाल को चारण काल कहा है, और संधि और चारण काल दोनों नाम दिए हैं राम कुमार वर्मा ने, क्योंकि आदिकाल को इन्होंने दो भागों में बांटा है। पूर्व भाग संधि काल, बाद के भाग को इन्होंने चारण काल नाम दिया है। केवल चारण काल पूछा जाए आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वीर गाथा काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत नहीं माना। किसने नहीं माना? वीर गाथा काल किसने नाम दिया है आदिकाल का? तो आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल में जो कि आदिकाल में जैन, नाथ और सिद्ध की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत किसने नहीं रखा? आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्राकृत पेंगलम सूत्र के पदों को किसने संकलित किया है? तो प्राकृत पेंगलम सूत्र के पदों को निम्नलिखित में से विद्याधर ने जो है संकलित किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो मुनिजिन विजय जो है पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट जो है मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है उपन्यास सम्राट। और जो है कथा सम्राट भी इन्हीं को कहा जाता है। लगभग इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियों तीन की रचना की है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और 15 उपन्यास लिखे हैं, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास रहे हैं उनके, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेम आश्रम, कर्म भूमि, गबन, गोदान। इस प्रकार से इनके उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है, विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तो विधेयवादी जो पद्धति अपनाई है
तो विधेयवादी पद्धति के जनक पाश्चात्य विद्वान तैन माने जाते हैं। तो हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो अलग अलग प्रकार की पद्धति को अपनाते हुए उन्होंने जो है लिखा। जैसे कि सबसे पहले जो है गारसा दातासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है काल कर्मानुक्रम पद्धति को अपनाया, विधेयवादी पद्धति, फिर वैज्ञानिक पद्धति। इस प्रकार से कई प्रकार की पद्धतियों के आधार पर हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक जो ग्रंथ लिखा है वो ग्रंथ लिखा है डॉक्टर सुमन राजे ने। सुमन राजे जी द्वारा हिंदी साहित्य पर आधा इतिहास लिखा गया।